कीव से हरजोत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और हरजोत के पिता दिल्ली से केसर सिंह हमारे साथ लाइव हैं। हरजोत कैसे हैं आप? सबसे पहला सवाल। बढ़िया सर, बेटर। पहले से बेहतर आप फील कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब ये बताएं कि किस तरीके से भारत सरकार आपके संपर्क में है? सर अभी तक तो मेरे साथ कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया कि मुझे ये फील हो कि हाँ मैं 1 दिन 2 दिन में चला जाऊंगा। मुझे ऐसा अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है सर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको कोई ना कोई रेस्पॉन्स मिले। हरजोत, आपके पिता और आपकी माताजी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे उनसे? ठीक है, बिल्कुल सर, बात कीजिए, आप कर सकते हैं बात। जोश राजन। हाँ जी मम्मी। ठीक है राजन, मैं जल्दी आऊंगा मम्मी, जल्दी आऊंगा। बहुत बढ़िया, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। तेरे हत्था दियां रोटियां खानियां मैं। कोई नहीं आजा। मानना पर राजन, मानना पर। हाँ मैं हैप्पी है, टेंशन नहीं। बिल्कुल, मेरे को शेर है तू मेरा। और रोटी रोटी खाती? खादी ही जी। उनकी रात दी खा ली डिनर? रात खा लीजिए। चल कोई नहीं, हिम्मत रख। तू तो इतना बड़ा शेर है, तू कह रहा सी ना मैं शेर हाँ मम्मी ਤੁਹਾਡਾ है। बिल्कुल 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 लाइव आ रहे हैं। आज पम्मी मासी आई है तेरी राजन, पम्मी मासी आई है, मन नहीं खराब करना राजन। ससिया मासी, बेटा क्या हाल चाल? ठीक है। ये पन्नी हारनी फर्स्ट क्लास। है? मैं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं आना है, गाल खाता वापस आना है। कब आना है? मीडिया वाले बस यही यही ऐसी चीज है, मैं वेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट साडी कदों मेरी हेल्प करेगी। अरे सरकार करेगी हेल्प करने वास्ते नाल खड़े ने। मैं तू टेंशन नहीं लेनी बस हुन किसी तरह दी। हुन तेनू ले आना, ले आना हुन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। मेरी सर से यही गुजारिश है सर। सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मुहावरे नहीं, वो जेडी मीडिया वो साथ ही। सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ सर, मेरी इंडिया न्यूज से आपसे एक यही गुजारिश है सर, आपके थ्रू गवर्नमेंट तक से ये मैसेज बताया जाए, प्लीज जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकाला जाए सर। बिल्कुल, आपको भारत सरकार भी सुन रही होगी हरजोत। मैं केसर सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप संपर्क में होंगे एम्बेसी के, भारत सरकार के? आपसे क्या कुछ कहा गया? कोई अपडेट है आपके पास? आपके बेटे को कैसे लाया जाएगा यहाँ पर? अभी तो आप मीडिया वाले ही कुछ करेंगे, गवर्नमेंट को कहिए आप। जी, केसर सिंह जी, इंडिया न्यूज के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंच रही है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप भी भारत सरकार के संपर्क में होंगे, आपसे क्या कहा गया है? अभी तक किसी ने कोई हमारे से संपर्क नहीं किया जी। बस मेरे साथ तो न्यूज वालों ने ही संपर्क किया, अपने इंडिया न्यूज वालों ने। जी, अरिंदम बागची साहब को सुना होगा आपने, सरकार की तरफ से उन्होंने कहा है कि हरजोत को जल्द से जल्द स्वदेश लाया जाएगा और पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। आप मीडिया वालों ने हमारी सरकार तक बात पहुंचाई, हम आपका शुक्रिया रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए केसर सिंह जी। हरजोत, मैं आपसे जानना चाहूंगा वहां किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है आपका, क्योंकि बाकायदा वॉर जोन है वो, वहां पर लड़ाई छिड़ी हुई है, कैसे ख्याल रख रहे हैं आपका वहां पर? सर बहुत बढ़िया ख्याल यहाँ रखा जा रहा है। हॉस्पिटल में खाने के लिए भी और हर तरीके की सब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है सर, बहुत बढ़िया फैसिलिटी। जी,
और जहां आप जिस अस्पताल में हैं, आपको बाहर से क्या कुछ खबरें मिलती हैं? सर मेरे को खबरों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे को बम की, फायरिंग की, मिसाइल्स की सर साउंड वैसे ही सुनता रहता है यहाँ बैठ के। अच्छा, अस्पताल में आपको आवाजें आती रहती हैं धमाकों की? इजीली सर, बहुत इजीली। और आपके आसपास और भी क्या कुछ घायल हैं हरजोत? यस सर, ये एक वार्ड है। पहले मैं आईसीयू वार्ड में था 3 दिन, क्योंकि मेरे को 3 से 4 दिन बाद होश आया था। फिर उसके बाद इन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद मेरे को जनरल वार्ड में रखा है। मेरे साथ और भी हैं, इंडियन नहीं है बट बाकी और भी लोग हैं। 4 लोग का वार्ड है ये। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बार व्यू दिखाना चाहूंगा कमरे का, अगर आप चाहें तो। जी, हरजोत आपकी माताजी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं हरजोत की माताजी से जानना चाहूंगा, बेटे की सलामती के लिए जब माँ दुआ करती है तो वो दुआ जरूर कामयाब होती है। आप उम्मीद भी कर रही हैं कि हरजोत जल्द से जल्द वापस आएंगे। हरजोत भी आपसे कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे। क्या खिलाएंगी जब हरजोत आएंगे सबसे पहले? तो बिल्कुल, आप जो कहोगे आपको पार्टी देंगे। नहीं, अपने बेटे हरजोत को क्या खिलाएंगे आप? परोठे खाने हैं पहले। वो परोठे खाना चाहेगा, एक से एक परोठे। मैं तो परोठे खिलाऊंगी। हरजोत तय हो गया कि जब आप घर आएंगे तो सबसे पहले आपको परोठे खाने को मिलेंगे? बिल्कुल सर। एंड you're most welcome sir, you can also join us। तो जाहिर सी बात है, जो आप भावुक हो रहे हैं हरजोत, ये खुशी के आंसू होंगे क्योंकि जल्द आप अपने परिवार से मिलने वाले हैं। हौसले की तो आप में कमी नहीं है। बिल्कुल सर, ये खुशी के ही आंसू है सर। आपके चैनल के थ्रू, इंडिया न्यूज के थ्रू ये देश मेरे को सुन पा रहा है। और ये खुशी के आंसू सर और भी अच्छे होंगे जब गवर्नमेंट तक ये बात जाएगी। मैं यहाँ से निकल के आप खुद ही अपील कर दीजिए। आप खुद ही, आप बहुत बड़े मंच पर हैं, आप खुद ही कह दीजिए सरकार से जो कहना है। सर सरकार से मेरी यही अपील है सर, हाथ जोड़ के, कि जल्द से जल्द से मेरे को यहाँ से निकाला जाए। क्योंकि मैं फ्रैक्चर है मेरा पैर, प्लास्टर है, आई नीड हेल्प। मेरे को यहाँ से किसी भी बॉर्डर से निकलवाया जाए, क्योंकि सर यहाँ से बॉर्डर पे भी लंबी लाइनें लगी हुई है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। एम्बेसी पावर है सर, गवर्नमेंट पावर है सर, एक पावर, वो कुछ भी कर सकती है 1 सेकंड में। मेरे को एक सपोर्ट चाहिए कि मुझे यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा के कोई कुछ भी किसी भी तरीके से मेरे को सर वहां से निकलवा के इंडिया के लिए रवाना किया जाए। हरजोत, आपने बताया आपके पैर में फ्रैक्चर है। आपको डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? सर मैंने उनसे यही पूछा था कि ये कितने टाइम का प्लास्टर है, तो उन्होंने बोला था ये कोई 1 दिन का नहीं, ये महीनों का प्लास्टर है। तो उन्होंने मेरे को सर यही बोला था कि 2-3 महीने तो रहेंगे। जी, अच्छा, वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनका कैसा बर्ताव है, और जो आपका ख्याल रखते हैं, जो तीमारदार हैं आपके, उनसे किस तरीके की बातचीत होती है आपकी? कैसे लोग हैं वो? नाइस, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स सर, आई एम स्पीचलेस। दे आर परफेक्ट सर, एक्सीलेंट, इंटरनेशनल सर्विस है सर। जी, जाहिर सी बात है, इसीलिए डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। केसर सिंह जी, आप लगातार भारत सरकार के संपर्क में होंगे। अब भारत सरकार ने वादा भी किया है कि हरजोत को सुरक्षित वापस लाया जाएगा, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। क्या किसी तरीके से सरकार की तरफ से आपके पास ये खबर आई, या सिर्फ आपने मीडिया के जरिए ही सुनी ये बात? बिल्कुल, इंडिया न्यूज में खबर मिली है कि सरकार ने कहा है कि आपके बच्चे को लेके आएंगे। आप ही ने मेरे को न्यूज बताई है, बाकी कोई अभी तक किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया हमारे साथ। मैं कोशिश करता हूं अरिंदम बागची की एक बार आपको फिर बात सुना दूं, क्योंकि आप अभी जुड़े हैं, तो आपको एक बार उनकी बात सुना देते हैं जिसमें वो बाकायदा हरजोत का नाम लेकर के ये वादा कर रहे हैं। सुनिए। सिंह जी के बारे में जैसे मैंने कहा, हमारी एम्बेसी उनके कांटेक्ट में है, और वो अभी कोई हॉस्पिटल में है कि हम खबर करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली स्थिति कैसी है, कहां पे है, उनको हिलाया जा सकता है या नहीं। हमारी एम्बेसी टीम भी वहां जाने की थोड़ी कोशिश कर रही है, जो अभी बाहर है कीव के, पर वहां भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में थोड़ी दिक्कत होती है, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं। और तब तक हम जो उनके ट्रीटमेंट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा खर्चा लेगी उसका,
और अभी सबसे ज्यादा हमारा प्रायोरिटी है कि उनको पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले जो जरूरी है, फिर देखते हैं। अभी वो हॉस्पिटल में है, अभी सेफ है। हरजोत, सुना आपने, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी आपको वहां से निकालने के लिए भारत सरकार कोशिशें लगातार कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी केसर जी, आपने सुना अरिंदम बागची की बात, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो उन्होंने कहा मेरा मन बहुत खुश हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू करूंगा, धन्यवाद करूंगा भारत सरकार का कि जिन्होंने इतनी बात कही है और मेरे बेटे को ले आए। और मेरे बेटे के साथ साथ जितने और बेटे बेटियां वहां बैठे हैं ना, सबको लेके आए। ये मेरे बेटे की बात नहीं, सब बहुत जितने हमारे बच्चे बैठे हैं सबको हाथ जोड़ के बेनती है हमारी सरकार से मेरी कि भाई सारों को लेके आओ। अच्छा हरजोत, आपके साथ उस वक्त आपके दोस्त और साथी भी थे, वो निकल गए या उनमें से कुछ लोग और घायल हैं या कुछ रुक गए, कुछ रह गए, ऐसा कुछ जानकारी आपके पास? सर मेरे से अभी तक किसी का भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरी 3-4 दिन बाद आंख खुली तो मैंने खुद को अकेला ही पाया आईसीयू में, कोई नहीं था वहां पे, किसी से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है सर। जी केसर जी, अभी साफ तौर पर बताया हरजोत ने कि 3-4 दिन बाद उनको होश आया। जब आपको ये जानकारी लगी कि आपका बेटा घायल है, युद्ध में घायल हुआ है, 3-4 दिन आप से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया, संपर्क नहीं हो पाया, कैसे कटे वो 3-4 दिन? और ये 3-4 दिन तो मैं क्या बताऊं, मेरे को लफ्ज नहीं है बताने वाले कि क्या हमारे पे बीती। रातों को नींद नहीं आती थी हमारी, उठ उठ के बैठ के देखते थे कब आ रहा है, क्या आ रहा है, न्यूज लगा के बैठते थे, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। लोगों की लाशें पड़ी होती वो देखते थे, सोचते थे ये लाशों में कहीं हमारा बेटा भी होगा, कभी कुछ देखते थे। तो शुक्र है बहुत बहुत उस रब का जिसने हमारे बेटे की आवाज हमारे कानों में पहुंची, हमारे को हौसला होगा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप मीडिया का, जिन्होंने हमारी बात जो है वहां तक पहुंचाई, गवर्नमेंट तक। जी मैं देखिए केसर सिंह जी, आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। आपका बेटा जिंदा है, हंस रहा है, हौसले से भरपूर है। आप जैसे उसे शेर कहते हैं, वो शेरों की तरह इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हरजोत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिरी चीज आपको क्या याद है, बेहोश होने से पहले क्या हुआ था? सर मुझे इतनी याद है, जब मेरे पैर पे गोली लगी थी तब मैंने अपना पैर देखा था, वो पूरा लाइक इस शेप में मुड़ चुका था। जैसे गोली लगी जे शेप में एकदम मुड़ा, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं, मैंने उम्मीद ही खो दी थी। उसके बाद मैंने सिर्फ एक अरदास की थी कि मैं यहाँ आया था, कुछ करने के लिए आया था, परिवार के लिए आया था, मेरे को एक नई जिंदगी चाहिए, मेरी माँ के लिए चाहिए। जब मेरी आंख खुली तो जिंदगी ये मेरी माँ की है, जो बोलेगी वो करूंगा। जी हरजोत की मां से मैं बात करना चाहूंगा। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वो 3-4 दिन आपने कैसे काटे, क्या आपने जरूर पूजा अर्चना की होगी, हरजोत की सलामती के लिए दुआ मांगी होगी? बस वो तो हम रात भी करते रहे हैं, वो तो आप समझ ही सकते हो कि माँ का दिल क्या कह सकता। जी हरजोत के माता पिता से संपर्क में कुछ दिक्कत आई है। जी जी आप बोल सकती हैं। हाँ जी बोलिए। मैं क्या, मुझे तो पूरा विश्वास था कि मेरा बच्चा वापिस जरूर आएगा। और देखिए आपका विश्वास जीत गया, आपका बच्चा सही सलामत है और अब बस वापसी की ही बाट जो रहा है। भारत सरकार का कहना है, क्योंकि वहां पर लड़ाई चल रही है, कैसे पहुंचा जाएगा। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि यूक्रेन और रूस दोनों ही भारतीयों की मदद के लिए आ गया है। आज रूस ने भी कह दिया है कि वो भी भारतीयों को वहां से निकालेगा जो भी फंसे हुए हैं। तो अब आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हरजोत का वापस आना तय है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। हरजोत, कब तक आपको डिस्चार्ज किया जाएगा? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपकी हालत के बारे में? क्या अगर आप तक भारत सरकार पहुंच जाती है तो आप तुरंत वहां से हॉस्पिटल आपको रिलीज करने की स्थिति में है? बिल्कुल सर, उन्होंने तो मेरे को बहुत टाइम से बोल रखा है कि इफ यू वांट यू कैन गो। ये मैं ही यहाँ पे रुका हुआ, क्योंकि मैंने उनको बोला था मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। क्या होश में आने के बाद
क्या होश में आने के बाद हरजोत आपने एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? बिल्कुल सर, मैंने एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मैंने 100 अबव कॉल्स किए थे। एट दी एंड मेरा उसके बाद जाके कोई कांटेक्ट हुआ। जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, यही स्टोरी मुझे कम से कम 8 to 9 टाइम्स रिपीट करनी पड़ी थी, बैक टू बैक, बट कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था। जी, टू बी ऑनेस्ट, नहीं मिला था सर, कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर मेरे साथ मीडिया खड़ा नहीं होता तो कुछ नहीं होता। जी। इस वक्त आप के साथ क्या सिर्फ वहां यूक्रेन के डॉक्टर्स और वहीं के तीमारदार हैं, या आपका कोई दोस्त भी है, या कोई और भारतीय जिसे आप ना भी जानते हो, क्या ऐसा भी कोई है वहां पर? सर मेरा तो ऐसा कोई यहाँ फ्रेंड है नहीं, और बाकी ये हॉस्पिटल है जो सा, ये फ्लोर वाइज है। अगर किसी फ्लोर पे कोई इंडियन हो तो सर मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। बट मेरे साथ जो उनसे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हैं, यूक्रेनियन हैं, कई स्लोवाकिया, कई डिफरेंट हंगरी, अलग अलग कंट्रीज के बंदे हैं सर, जो यहाँ पे वर्किंग थे, सब कुछ। जी। और अब कुल कितने दिन हो गए आपको हॉस्पिटल में हरजोत? सर मैं 27, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रिपोर्ट में 27 नाइट आया था, और आज आप लगा लीजिए 4 तारीख हो गई सर। जी। हरजोत की माता जी से मैं एक बार और कहूंगा कि आप भी अगर भारत सरकार से कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए। जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भी मेरा बेटा तो आएगा ही, लेकिन जो बाकी के भी हैं ना, जिसकी भी बेटियां और बेटे हैं, सबको ही आप सुरक्षित वापस इंडिया लेके आओ। देखिए, एक माँ का दिल ऐसा ही होता है कि केवल अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि बाकी बच्चों के लिए भी हरजोत की माँ वैसे ही सोच रही हैं कि मेरा बेटा तो आए ही, बाकी के बेटे और बेटियां जो वहां अब भी फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द लाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हम हरजोत को बहुत जल्द यहाँ हिंदुस्तान में देखेंगे, और आप जब आलू के पराठे खिलाएंगी तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे देश और दुनिया को कि देखिए हरजोत आलू के पराठे खाना चाहते थे और उनकी माताजी ने हिंदुस्तान आकर उनको सबसे पहले चाय और पराठे खिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हरजोत जी, कुछ कह रही हैं आप? आपको भी साथ। चलिए फिर आपको स्टूडियो बुला लेंगे, स्टूडियो में आपके हाथ के पराठे मैं भी खाऊंगा और हरजोत भी खाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद हरजोत के माता पिता और परिवार का। और हरजोत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह शेर की तरह रहिए, बहुत जल्द आपकी स्वदेश वापसी होगी। तो हरजोत और उनके माता पिता से हम बात कर रहे थे। देखिए, हौसले की ही जीत होती है, उसकी जीती जागती तस्वीर आपने अभी देखी। इसी उम्मीद भरी तस्वीर के साथ आज का एडिशन बस यहीं तक। आपसे अब सोमवार की रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। खबरों और खबरों के पीछे की खबर को लेकर फिर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।